हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज का वीडियो कंप्यूटर इस विषय पर आधारित है और एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। www.google.com किसका एक उदाहरण है? www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है URL। तो अगला सवाल, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है चार्ल्स बेब्स। इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क्स में उपयोग नहीं की जाती? कौन सी वस्तु लोकल एरिया नेटवर्क्स में उपयोग नहीं की जा सकती? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग प्रयुक्त की सहायता के लिए होता है। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जिनका प्रयोग प्रयोक्ता की सहायता के लिए होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, एंड्रॉयड का पहला संस्करण है। एंड्रॉयड का पहला वर्जन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है 1.0। तो 1.0 ये आंसर करेक्ट होगा। अगला सवाल, कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूहों को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शंस को के समूहों को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है प्रोग्राम। तो ऑप्शन बी प्रोग्राम ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? कौन सा ईमेल क्लाइंट नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है गूगल। तो ऑप्शन ए गूगल ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ई बुक। तो ई बुक्स कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को ई बुक्स कहा जाता है। अगला सवाल, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग होता है। तो ऑप्शन डी, वो होता है CPU। तो CPU ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लॉगिन नेम तथा पासवर्ड की सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है ऑथेंटिकेशन। तो ऑप्शन बी ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, ग्रुपवेयर क्या है? ग्रुपवेयर क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है सॉफ्टवेयर। तो ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन सी ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स
पोर्टल का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है ऊपर के सभी, यानी कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मिंत्रा। तो ऑप्शन डी ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला या मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वो है होम पेज। तो होम पेज ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, जब डेटा को यूज़र से वेबसाइट पर स्थानांतरित करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब डेटा को यूज़र से वेबसाइट पर स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र करना होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है अपलोडिंग। तो अपलोडिंग ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण है। निम्नलिखित में से आईएसपी का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है जियो। तो जियो ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है। रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है टेम्पलेट। तो ऑप्शन ए टेम्पलेट ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो है इंस्टाग्राम। तो ऑप्शन सी इंस्टाग्राम ये आंसर करेक्ट है आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है स्कैनर। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है यूपीएस। यूपीएस ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इसी का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर के किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो है यूएसबी पोर्ट। तो ऑप्शन बी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है MICR का। तो ऑप्शन डी ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। MICR इसी का बैंकों के चेक रीड करने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वो है बीट। तो बीट ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। तो ऑप्शन ए ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वो है पास्कल। तो पास्कल ये आंसर एक करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क में लैन का पूरा नाम क्या होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। तो नेटवर्क में लैन्स का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन बी ये आंसर करेक्ट होगा आपका।
अगला सवाल, कंप्यूटर में बस एक टिम्बर तरह का होता है। कंप्यूटर में बस एक टिम्बर तरह का होता है तो क्या होता है? तो ऑप्शन सी होगा उसका उत्तर वो है एरर। तो ऑप्शन सी एरर ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? MICR प्रणाली का मुख्यतः उपयोग कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है बैंक में। तो बैंक ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, कंप्यूटर टिम्बर सिग्नल के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है। कंप्यूटर टिम्बर सिग्नल के रूप में डाटा भेजता है एवं प्राप्त करता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है डिजिटल। तो डिजिटल ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है सब डायरेक्टरी। तो ऑप्शन ए ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पैम का प्रकार है जहां अवांछित संदेश ईमेल द्वारा भेजा जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है स्पैम मेल। तो ऑप्शन सी ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाला व्यक्ति कहलाता है। किसी अन्य के कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रवेश करने वाले व्यक्ति को कहलाता है। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वो होता है हैकर। तो ऑप्शन सी हैकर ये आंसर करेक्ट होगा आपका। अगला सवाल, एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जाता है? एक सीडी में कितना डाटा स्टोर किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है 700 MB। तो एक सीडी में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 700 MB तक ही स्टोर किया जाता है। अगला सवाल, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वो है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो माउस ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इस प्रकार का डिवाइस है। तो ऑप्शन सी ये आंसर करेक्ट है। अगला सवाल, इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान उसके टिम्बर द्वारा किया जाता है या दिया जाता है। इंटरनेट पर किसी संसाधन का स्थान उसके टिम्बर द्वारा दिया जाता है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है URL। तो URL ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वो है इनक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।